तो गाइस मैं यहाँ अभी बना रही हूँ फीस। आज विजयदशमी है तो विजयदशमी के दिन मैं फीस बना रही हूँ। हमारे में बनता है कुछ अच्छा मतलब खाना, तो फीस मंगाई हूँ। फीस जरूरी मतलब होता है। इधर भी देखिए इतना सारा है। अभी इधर मैंने थोड़ा सा प्रॉन्स किया है, प्रॉन्स भी मंगवाए हैं तो वही बना रही हूँ। टाइम लगता है थोड़ा बनाने में ये सब चीज़, तो अभी लगी हुई हूँ सुबह से मतलब काम कर रही थी। फीस बनाना तो अभी शुरू किया है, आधा घंटा से। सुबह से घर में थोड़ा सा काम था, वो मैं खत्म कर रही थी। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग आप सभी यूट्यूब फैमिली को, गुड मॉर्निंग। तो गाइस अभी मैं ना थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ और सो के उठने के बाद बैठी हूँ और सोचा कि चलो कुछ काम करके बैठी हूँ, तो सोचा कि चलो थोड़ा ब्लॉगिंग करती हूँ, आप लोगों के साथ गपशप करती हूँ। ज़्यादा लंबा गपशप नहीं, छोटा सा। तो गाइस मेरा तो अब आज इतना मैं थकी हुई हूँ ना कि क्या बताऊँ। रीज़न इसका ये है कि कल हम लोग कहीं गए थे घूमने के लिए। काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद हम लोग निकले थे घूमने के लिए। मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है तो इस वजह से सोचे, और प्लस त्योहार भी चल रहा था ना, दुर्गा पूजा का छुट्टी भी था, तो सोचे कि चलो घूम कर आते हैं। तो गए हाइकिंग, वाटरफॉल देखने के लिए। और इतना हम लोग चले हैं कल, इतना चले हैं, कहाँ जाना है किधर जाना है मैप देख देख कर हम लोग रास्ता खोज रहे थे। लेकिन जब वहाँ पहुँचे देखने के लिए जो गए थे ना, तो जो रास्ते का जो व्यू था इतना सुंदर, बहुत ही सुंदर मतलब व्यू, कि लगता था ना कि बस यहीं पर बैठे रहो। अब वो चीज़ मैं ब्लॉग में डालूंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा वो ब्लॉग कि कैसा है क्या है। और हम लोग जिस रास्ते से पहले तो गए, मेन रास्ता से, जहाँ पर रोड था, बिल्कुल रोड ऐसा बना हुआ है कि वहाँ पर गाड़ी मोटर इक्का दुक्का ही आ रहा है। वो हाइकिंग के लिए ही रोड बनाया गया था। इतना अच्छा, दोनों तरफ पिकनिक स्पॉट, बारबेक्यू स्पॉट, ऐसा सब कुछ दिया हुआ है। हांगकांग का तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है बारबेक्यू का, कि आप कहीं भी जाइएगा ना तो आपको बारबेक्यू का भी सिस्टम वहाँ पर रहेगा। तो आप लोग जो बारबेक्यू पसंद करते हैं तो वो लोग अपना घर से सारा तैयारी करके ले जाएं, कुकिंग करने वाला चीज़, रोस्ट करने वाला। और वहाँ पर बैठ के जैसे पनीर टिक्का, ये सब चिकन टिक्का, ये सब आप खुद बना सकते हैं आग जलाकर। घर से ही कोयला वोयला लेके जाना पड़ेगा आप लोगों को। वहाँ पर बस चूल्हा मिलेगा आपको, और चूल्हा के साथ है आपको बैठने का मतलब जगह होता है। तो वो चीज़ यहाँ पर कॉमन है बहुत ही, हांगकांग में, और कहीं भी आपको मिलेगा। तो ये चीज़ आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ तो वही, हम लोग जा रहे थे, खाना तो हम लोग घर से ही लेके गए थे, लेकिन जो जो डायरेक्शन दिखा रहा था गाइस, हम लोग उस डायरेक्शन में चले गए। और जब चले गए ना तो अंदर एकदम पूरा जंगल में घुस गए। जंगल में घुसने के बाद वहाँ जाकर लग रहा है कि ना हम आगे, मतलब सांप छुछुंदर वाला जो होता है ना हाल, वो हमारा हो गया था कि ना आगे जाने का मन हो रहा था और न पीछे आने का मन। पीछे आने का तो मन हो रहा था, लेकिन लग रहा था कि अब आधा रास्ता तय कर लिए हैं तो चलो जो चीज़ देखने आए हैं वाटरफॉल वो देख कर ही जाए, क्योंकि रास्ता एकदम चढ़ाई का था। और थोड़ा दूर चढ़ाई, फिर नीचे की तरफ जाना है आपको, ढलान है। तो मेरा तो दिमाग में यही चल रहा था ना कि जाते समय तो चलो ढलान है, जा रही हूँ, लेकिन फिर इसी रास्ते से आना है तो कितना, मतलब शाम होते होते तो और भी थक जाऊंगी। अब फिर ऊपर चढ़ के इतना बाहर निकलना मतलब पॉसिबल नहीं लग रहा था। लग रहा था कि पता नहीं कैसे बाहर निकलेंगे। अब अंदर जाने के बाद, जंगल के अंदर जाने के बाद कोई गाड़ी मोटर का रास्ता नहीं होता, बस सिंगल रास्ता, सिंगल जो चलने का ही है, उस पर गाड़ी मोटरसाइकिल कुछ नहीं, पथरीला रास्ता, पेड़ के जड़, ये सब पूरा, कि आपका थोड़ा सा पैर फंसा नहीं कि आप कहाँ फेंकाएंगे किधर फेंकाएंगे, झाड़ी में कुछ पता नहीं था। बहुत संभल संभल के चलना पड़ रहा था। एक दो जगह तो मैं गिरते गिरते भी मतलब रही हूँ वहाँ पर। बहुत ध्यान से चल रहे थे। फिर फाइनली जा रहे हैं तो थोड़ा सा वाटरफॉल का आवाज़ हमें सुनाई दिया। तो लगा चलो थैंक गॉड, हम लोग अब जो देखने आए हैं उसके करीब पहुँच गए हैं। फिर जब गए वहाँ पर वाटरफॉल के पास, तो वहाँ पर पहुँचते ही बोला, गूगल ने बोल दिया मतलब उस पर कि आप लोग मतलब पहुँच चुके हो, जो चीज़ आप लोग मतलब जहाँ आप लोग को जाना है वहाँ पर आप लोग आ गए हैं।
तो वहाँ पर देखा कि मतलब पुल है एक, पुल के बाद ना पथरीला, मतलब पत्थर, बड़े बड़े पत्थर एकदम है, पत्थर के बीच से सब जगह से पानी निकल रहा है, और झरना जो है कहीं और गिर रहा है, वही पानी जाके नीचे की तरफ झरना गिर रहा है, उसका आवाज़ काफ़ी तेज आ रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब झरने के पास कैसे जाएं। तो फिर सोचा कि चलो झरना वाला बाद में खोजेंगे, यहीं पर हम लोग थोड़ी देर बैठ के रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट करने के बाद खाना वाना खा के 1 आध घंटा के बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे वाटरफॉल, फिर से मतलब उसके वहाँ पर जाएंगे कि जहाँ पर पानी गिर रहा है उसके पास। क्योंकि हमने ना जो वीडियो में देखा था ना, जो उस स्पॉट का दिखाया था वीडियो कि ऐसा है ये है, तो हम लोग वही चीज़ खोज रहे थे लेकिन मिल ही नहीं रहा था। फिर हम लोग वहीं पर बैठकर पत्थर पर देखे जाके कि आगे चल के थोड़ा सा ना, पत्थर में जैसे होता है ना कहीं कहीं पर बीच में चिकना टाइप का पत्थर काफ़ी दूर में रहता है, जहाँ पर पानी वानी का नहीं रहता है, डर है सब। तो वहाँ पर हम लोग जाकर बैठे अपना थैला वैला लेकर सब लोग, और फिर पैर धोए, हाथ धोए, मुंह धोए। इतना ठंडा पानी, इतना फ्रेश पानी आ रहा था ना, क्योंकि वो पहाड़ों से होकर ना निकल रहा था, आ रहा था पानी। तो बहुत इंजॉय किए, एकदम मन फ्रेश हो गया। फिर वहीं पर बैठ के सब लोगों ने खाना वाना खाया, फोटो खिंचाया, वीडियो बनाए हम लोग वहाँ पर बैठकर। फिर देखा कि बस हम ही लोग थे, जो हम लोग के ग्रुप मतलब गए थे ना, तो हम ही लोग कुछ लोग थे और कोई नहीं। बीच जंगल में एकदम सुनसान जंगल के, अगर कोई जानवर आ जाना तो हमें कोई मतलब वहाँ पर बचाने वाला भी नहीं। एक मतलब एग्जाम्पल दे रहे हो कि ऐसा मतलब वो था जगह। प्लस वही फिर देखे कि एक दो ना फोटोग्राफर लोग जो जंगल में घूम घूम कर फोटोग्राफी का जिनको शौक होता है ना, वो लोग देखे। तो वो लोग हम लोग को वहाँ पर देख के ना बड़ा खुश हुए, हम देख रहे हैं कि ये लोग तो वहाँ पर बैठ के खाना खा रही है, ये कर रही है। तो कुछ लोग और आए, फिर देखे 1 4 5 लड़कों का भी ग्रुप आया जो बाहर के मतलब फॉरेनर थे। तो वो लोग भी आके देखे, हम लोग को बैठे देखे, तो वो लोग भी आके बैठे काफ़ी देर तक, और हाथ मुंह वो लोग भी धोए पानी में, एंजॉय करने लगे। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। और वो ब्लॉग में तो आप लोग देखिएगा कितना हम लोग फन किए हैं और कैसे कैसे हम लोग पहुँचे हैं उस जगह पर, वो हम लोग ही जानते हैं। फिर जब खाना वाना खा लिए तो सोचे अंधेरा होने से पहले निकलो और या तो वाटरफॉल का जो मेन ऊपर से गिरता है वहाँ चलते हैं खोजते खोजते। फिर सोचे कि लेफ्ट जाएं राइट जाएं, किधर से निकले हम लोग, क्योंकि लेफ्ट से हम लोग आए थे तो लेफ्ट में जाने का हिम्मत ही नहीं हो रहा था, इतना चढ़ाई था कि वापस मतलब निकलना उधर से बहुत मुश्किल। फिर हम लोग राइट का ही रास्ता लिए। फिर राइट रास्ता में देखे कुछ लोग और विदेशी लोग आ रहे हैं इधर हाइकिंग के लिए, तो उन लोगों से पूछा हम लोगों ने कि आगे कोई वाटरफॉल है। तो एक दो ने तो बोला कि नहीं है, कुछ मतलब ऐसा नहीं है, बस रास्ता मतलब आपको बाहर निकलने का है। एक लेडी बोली हाँ है वाटरफॉल। तो हम लोग गए, फिर जा रहे हैं। लेकिन हम लोग को मेन था ना कि रोड खोजना था, कि अंधेरा होने से पहले मेन रोड पर हम लोग आ जाए, ताकि गाड़ी मोटर जो भी हो बस से सब लेकर घर के तरफ आए। चलते 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 10 15 मिनट मतलब चले, वही पतलू सा रास्ता, एकदम अंधेरा रास्ता, पतलू सा, ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं इस तरह का। क्योंकि हाइकिंग पे अब जाते हैं तो समतल रास्ता नहीं होता है ना, पहाड़ पर ही आदमी हाइकिंग करने के लिए जाता है, तो उस तरह के रास्ता। और हम लोग का तो आप लोग देखते ही हैं कि हम लोग का एज हो चुका है, तो इतना एज में थोड़ा सा दिक्कत भी होता है हाइकिंग करना। थोड़ा दूर तक ठीक है, लेकिन ज़्यादा करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और ऊपर से आप लोग को पता भी है कि तबीयत ठीक नहीं मतलब है उतना, तो फिर भी थोड़ा सा मन बहलाने के लिए हम लोग निकले थे, जब तबीयत खराब रहने के बाद भी। लेकिन इतना चलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। फाइनली हम लोग बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद फिर दिखा रोड सब चीज़, तब जाके थोड़ा सुकून हुआ कि चलो अब बाहर आ गए हैं तो घर तो पहुंच ही जाएंगे किसी तरह करके। फिर हम लोग लिए वहाँ से बस, पहले तो एक बस आई। हम लोग पहले तो वहाँ पर खड़ा रहे काफ़ी देर तक, देखे तो एक बस आई जो हम लोग को जिस नंबर का बस लेना था। तो वो बस लेने के बाद आई, तो जैसे ही देखा तो पूरा ऊपर नीचे एकदम बस, वो डबल डेकर, यहाँ तो डबल डेकर ही बस चलती है, ऊपर नीचे पूरा भरा हुआ था। वहाँ से बस वो 2 या 3 पैसेंजर को लिया बस वालों ने, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर हम लोग देखे 10 मिनट बाद बस है, 10 मिनट बाद फिर बस आई, तो हम लोग बैठे उस बस में। उस बस में बैठने के बाद फिर हम लोग आराम से, नीचे तो सीट नहीं खाली था, तो ऊपर वाला उसमें था सीट खाली, तो सब लोग ऊपर ही चले गए। फिर चल रहे हैं जा रहे हैं। फिर हम लोग सोचे कि कैसे मतलब मेट्रो से जाना है या ट्रैम से जाना है। तो ट्रैम का भाड़ा यहाँ ना कम है,
कहीं भी आप लोग जाइएगा ना ट्रेन से तो $3 है, मैक्सिमम $3 है। मेट्रो से आप जाइएगा तो $10 है। मतलब $10 तो बता रही हूँ कि किस कब हम मतलब हम लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं, तो उस हिसाब से $10 $12 इस तरह का है। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, क्योंकि मेट्रो में जब पैसा कटता है ना तो हम लोग उतना ध्यान देते नहीं है कि कितना कटा है। बस में तो पता होता है। तो ट्राम हम लोग सोचे कि चलो ट्राम लेते हैं, ट्राम लेने के बाद जाएंगे उधर और वहाँ से फिर हम लोग अपने घर के तरफ है बस से जाएंगे। तो कल का मतलब एक्सपीरियंस ऐसा रहा ना कि क्या बताऊँ, अच्छा भी कह सकते हैं मतलब फन टाइप का है, खराब तो नहीं, फन टाइप का। तो बस में बैठ गए सब ऊपर। बस में बैठे तो मेरे बगल में एक कोई आदमी, लोकल ही आदमी था। तो वो मतलब यहाँ के लोग थोड़ा सा होता है ना, कोई कोई बड़े सर फिरे टाइप के नहीं, चिड़चिड़े टाइप के होते हैं। वो क्या बंदा ना मुझे बैठते ही दे मतलब अजीब तरह से कुड़कुड़ 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 करने लगा कि बैग को इधर रखो, गोद में क्यों लिए हुए हो, नीचे रखो। तो मैं बोली ठीक है रख रही हूँ, नीचे ही रखूँगी। फिर मैंने बैग नीचे रखा। और हम इंडियन को तो आदत है ना कि 2 4 5 एक जगह हुए कि अपना गॉसिप मतलब गॉसिप नहीं, बातचीत सब करना शुरू कर देते हैं। चुपचाप तो हम लोग के बैठने की आदत है नहीं। फिर हम लोग बातचीत भी कर रहे थे तो वो आदमी थोड़ा ना चिढ़ रहा था। देखे कि मतलब उसका फिर स्टॉप आ गया तो वो चला गया। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद ना हम लोग का भी स्टॉप आया तो सब लोग बोले चलो 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 नीचे उतरो। तो सब लोग नीचे उतर गए और मैं उतरने ही वाली थी तो देखे मेरे आगे ना 3 4 आदमी और आ गया उतरने के लिए। पहले तो मैं थोड़ा लेट हो गई और फिर प्लस इतने देर में बस खुल चुकी थी। अब मैं सीढ़ी पर ऐसा फेंकाने वाली थी तो थोड़ा सा रुक के बैलेंस बनाया, बैलेंस बना के फिर मैं नीचे उतरी। तो देखती हूँ कि कोई है ही नहीं हमारे ग्रुप का आदमी उस बस में, कोई भी नहीं है। मैं अकेली, मैं क्या करूँगा, मुझे तो उस एरिया का कुछ अता पता भी नहीं है। और प्लस एक और भी बात था कि मेरा फ़ोन में बैलेंस भी नहीं था। इनकमिंग तो आ सकता है लेकिन मैं बाहर कॉल नहीं कर सकती हूँ किसी को। तो मेरा तो दिमाग एकदम ख़राब कि कोई मेरा मतलब जो ग्रुप है उसमें से कोई नहीं है। सब स्टॉप पे उतर गए। मैं ड्राइवर को बोल रही हूँ रोको रोको मुझे उतरना, लेकिन तब तक तो बस चल चुकी थी। फिर मैं चुपचाप खड़ी, अब की क्या कर सकते हैं, चलती बस में। यहाँ तो इंडिया है नहीं कि आपको ना कहीं पर भी आप ऐसे ऐसे ठक ठक किए और बस रोक देगा चाहे कुछ। यहाँ ऐसा नहीं है सिस्टम, यहाँ जो है स्टॉप पर ही रोकेगा। फिर मैं सोची चलो अगला स्टॉप पर मैं जाकर उतरूँगी। अगला स्टॉप पर जाके मैं उतरी और मैं सोची चलो बैक करके आ जाऊँगी। लेकिन उतने देर में मेरा दिमाग एकदम ऐसा मतलब हो गया था ना कि समझ ही में नहीं आया कि कौन सा रोड में जाए हम। बस वाला किधर से मोड़ा था। हमारे मतलब ग्रुप वाले सब दूसरा जगह खड़े थे और मैं किसी और रोड में घुस गई हूँ। चलते जा रही हूँ चलते जा रही हूँ। फिर फाइनली मतलब मेरे हस्बैंड फ़ोन किए मुझे और पूछे कि मतलब कहाँ हो, कैसे हो, इधर मतलब आओ, मैं यहाँ पर हूँ। तो फिर खोजते खोजते हम लोग पहुँचे फिर एक जगह। फिर वहाँ से हम लोग ट्रैम लिए, ट्रैम लेकर हम फिर चले। ट्रैम चल रही है धीरे 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 चल रही है। फिर उसके बाद देखा ट्रैम भी उसका बिजली, वो तो बिजली से चलता है, बिजली चली गई, ट्रैम बीच में रुक गई। काफ़ी देर तक ट्रैम में बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। फिर हम लोग वहाँ से उतरे। उतरने के बाद फिर बस लिए, हम लोग अपने घर के लिए बस लिए। तो मतलब कल का दिन इतना हैक्टिक रहा ना कि एक तो उधर जंगल में इतना चल कर घूम कर परेशान होकर आ रहे थे। तो सोचे कि चलो टाइम से घर पहुँचेंगे। घर पहुँचने के बाद थोड़ा खाएंगे पिएंगे ये सब करेंगे तो मतलब आराम से थोड़ा रेस्ट करेंगे चाय पानी पीकर। लेकिन हम लोग घर मतलब इतना थक कर पहुँचे कि खाना बनाने का भी नहीं मन कर रहा था। लेकिन वही थैंक गॉड कि मेरा कुछ ना पहले का तैयारी किया हुआ था। मैंने छोले में भिगो कर गई थी, विजयदशमी के दिन ही मैंने छोले भिगोए थे। तो मैं बना नहीं पाई थी और पुआ का बैटर मैं तैयार की थी उसी दिन, लेकिन मैं बना नहीं पाई थी। तो सब उठा के मैंने फ्रिज में रख दिया। तो वो सब्जी तो रेडी था ही, तो बस आके फटाफट छोले या पुए बनाए मैंने, थोड़ा सा पूरी। फिर वो हम लोग खाए और थोड़ा रेस्ट किए। लेकिन बेड पे जाने के बाद इतना थकान, आप कहीं चल रहे हैं ना, काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली तो आपको थकान नहीं पता चलेगी। लेकिन जब आप बैठते हो काम मतलब ख़त्म होने के बाद, तब पता चलता है कि हम कितना काम किए हैं, शरीर का थकान दिखता है। तो कल का मेरा दिन ऐसे ही रहा हैक्टिक। तो आज उठी हूँ तो आज कर रही हूँ काम,
उधर करती हूँ फिर इधर आके बैठ जाती हूँ, इधर करती हूँ फिर, मतलब ऐसे ही आलस वाला काम कर रही हूँ। तो मैं बैठी थी तो मैं सोची चलो आप लोगों के साथ थोड़ा गप करती हूँ, कल का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि हम लोग कल कहाँ कहाँ घूमे हैं। तो ये ब्लॉग में डालूंगी गाइज। बहुत ही अच्छा फन डे था, संडे फन डे वाला मेरा तो मतलब निकला है कल का दिन। और मज़ा भी किए, एंजॉय भी किए और थके भी हैं। और बहुत सुंदर ब्यूटी तो एक नंबर, एकदम काफ़ी नेचर का जो ब्यूटी है ना बहुत ही सुंदर था। आप लोग ज़रूर मेरा ये ब्लॉग देखिएगा। मैं हो सकता है शाम तक डालूं या कल तक मैं ब्लॉग डालने की कोशिश करूँगी। और तो देखिएगा। और वैसे तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर ना पिक्चर भी मैंने डाला है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि कितना सुंदर जगह क्या है। बाकी तो ब्लॉगिंग में कैसे कैसे हम लोग कौन सा रास्ता से वो वाटरफॉल गए देखने के लिए, वो तो आपको ब्लॉग में ही देखने के लिए मिलेगा। तो ठीक है गाइस, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।